अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज से मैं अपने रमज़ान की प्रिपरेशन शुरू करने लगी थी। तो सबसे पहले उसमें मैं डीप क्लीनिंग से शुरू करती हूँ, जिसमें फ्रिज, किचन और घर की सारी डीप क्लीनिंग होती है। एक बार हम इससे फ़ारिग हो जाएं तो फिर उसके बाद मैं जो रमज़ान में प्रिपेयर चीज़ें करके रखनी होती हैं उसकी तरफ आती हूँ। तो यहाँ फ्रीज़र आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज़ हुआ था, और यहाँ मैं फ्रीज़र की जो बेस होती है ना, उस पर मैं शीट बिछा कर रखती हूँ। हर एक शेल्फ़ पे भी शीट बिछा के रखी हुई होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि बेस पर लाज़मी शीट बिछा दूँ, ताकि जो है जितनी भी बर्फ़ हो वो इसके ऊपर आए और वो मैं आराम से उठाऊँ। और शीट के साथ उठाती हूँ ना तो सारी बेस की बर्फ़ निकल जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पीछे की तरफ बर्फ़ है और छत की तरफ बर्फ़ है। बाकी अगर थोड़ा बहुत साइड से कहीं से गंदा हुआ है तो फिर ही गंदा हुआ है। इसको तकरीबन मुझे 4 से 5 मंथ हो गए, मैंने फ्रीज़र साफ़ नहीं किया। बस जब लास्ट टाइम लाइट गई थी सारे दिन के लिए, उस वक्त जैसे बर्फ़, वैसे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था फ्रीज़र में, लेकिन थोड़ा बहुत जो पानी नीचे की तरफ आ गया था ना, उसको मैंने शीट हटाकर साफ़ कर लिया था। बाकी कोई ऐसा मुझे इशू नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने सबसे पहले यहाँ दरमियान में एक शेल्फ़ वापस लगा दी थी, और अब मैं एक प्याली ना नमक लेकर मैं सारे फ्रीज़र में स्प्रिंकल कर दूँगी। इस तरह से स्प्रिंकल करूँगी कि नमक अच्छी तरह से लग जाए। यहाँ अब मैं कपड़ा रख रही हूँ और उसके ऊपर मैं फुल गर्म पानी करके ना एक देगची में गर्म बॉयल पानी है ये, और इस तरह से रख दूँगी, और इसको 20 से 30 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र का दरवाज़ा बंद कर दूँगी। उसका रिज़ल्ट अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि इससे क्या होगा। अब जब तक ये हो रहा है मैं बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लेती हूँ। यहाँ मैं एक लिक्विड प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाला है और 2 चम्मच डिश वॉशर जो हम लिक्विड होता है ना वो डाला है। मेरे पास कम था तो मैंने उसी में पानी डालकर मिक्स अच्छी तरह से कर लिया था, और ये मैं एक डीप बाउल में डालती जा रही हूँ। इसमें डीप बाउल में डालने का मकसद ये है कि बाद में ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा एकदम से इसमें प्रोसेस होगा और वो ऊपर की तरफ आएगा, तो इस तरह मेरा जो लिक्विड होगा ना वो गिरेगा नहीं। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाला है और आधा कप के करीब मैंने इसमें सिरका डाल दिया। अब ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये नीचे है, लेकिन जैसे जैसे मैं मिक्स करती जा रही हूँ ना, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोसेस होने की वजह से ये ऊपर आ रहा है, और ये तकरीबन आधे घंटे के लिए ये ऊपर रहेगा और उसके बाद ये वापस नीचे चला जाएगा। आपने इसको मिक्स करके साइड पे रख देना है, और फिर आपने इन्हीं चीज़ों से मैंने ये फ्रीज़र की सब चीज़ें धोई थी, फ्रीज़र साफ़ किया था, किचन में आपको दिखाऊंगी बाद में सारा डीप क्लीन किया था। जितनी भी चीज़ें हैं ना मैंने इसी से की थी, और यही सफाई के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। आप हल्का सा लगाकर उसको साइड पे रखते हो और 5 मिनट के बाद वॉश करते हो तो बिल्कुल साफ़ हो चुका हुआ होता है। यहाँ मैंने जितनी भी चीज़ें निकली थी, शीट्स जितनी थी, जालियाँ वगैरह, दरवाजे की हर एक चीज़ मैंने ना अच्छी तरह से धो ली थी और उसके खुश्क करने के लिए रख दिया था, ताकि जब तक मैं फ्रीज़र को साफ़ करूँ ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसको मैं फ़ौरन लगा दूँ। रमज़ान आने से पहले पहले आप ये सारे काम कर लें और अपनी डीप क्लीनिंग से अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन शुरू करें ना, तो आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा सहूलत रहती है। आप बहुत फ़्रेश रहते हो और उसके साथ इबादत आप अच्छी तरह से कर सकते हो। आपको ये टेंशन नहीं होती है कि मैंने सारी डीप क्लीनिंग भी करनी है। ईद आने वाली है, ज़ाहिर बात है ईद पर जो है हमारे गेस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो हमारा घर जो है उस पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छा साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए। तो यहाँ करंट सिचुएशन मेरे किचन की ये थी। नीचे वाले मेरे कैबिनेट्स बने, मेरे ऊपर के कैबिनेट्स नहीं बने हुए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले जो है ना ये सारे कैबिनेट्स निकाल कर, जितने भी इसके अंदर बर्तन हैं, जो ग्रोसरी मैंने रखी हुई है, वो मैं सारे करके साफ़, और जो शीट्स वगैरह हैं वो मैं चेंज कर दूँ। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन जब निकाले थे तो मैंने देखा कि कैबिनेट्स का ना बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। उसके जगह जगह से पेंट उतर चुका हुआ था और ना अच्छा खासा मतलब गंदा लग रहा था मुझे। तो मैंने फ़िलहाल ये सारी चीज़ें इस तरह से निकाल के बाहर रख दी थी और इसकी मैंने डीप क्लीनिंग शुरू कर दी थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इसका मैं हालात, ये मैंने जो सिंक के नीचे वाला जगह ना ये मैं इस तरह से यूटिलाइज़ की हुई है कि इसमें दरमियान में मैंने एक वुडन स्लैब डाल दी हुई है और उससे बहुत इजी रह लेता है। और ये दरवाजे के साथ में जैसे हमारी पेग्स होती है ना कपड़े लटकाने वाली, वो मैं लेकर आई थी और ये मैंने दरवाजे पे लगाई हुई है ताकि ये छोटी छोटी चीज़ें अंदर ही लटक जाएँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ हुआ था। तो मैंने क्या किया कि इसको अच्छी तरह से मैंने पहले झाड़ू से अगर हल्का फुल्का था वो मैंने निकाला और उसके बाद मैंने कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था।
इतने में आधा घंटा हो चुका था। फ्रीज़र मैंने देगची बाहर निकाली, उसका पानी फेंका और वापस उसको खाली देगची को अंदर रखा ताकि ये बर्फ़ सारी मैं उसमें कलेक्ट करके ना तो ले जाऊँ। ये हल्का हल्का आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल ये ऐसे बर्फ़ ना गिरती है आपकी, हल्का सा आप हाथ लगाते हैं और सारी की सारी बर्फ़ ना आपकी उतरना शुरू हो जाती है। बहुत आसान होता है, ये मुश्किल नहीं है। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी जमी हुई है ना हार्ड, तो आप अगर एक बार में नहीं हुआ तो आप दोबारा 15 मिनट के बाद पानी को अच्छा गर्म करके रख दें, तो आपकी आधे घंटे में जो है ये बर्फ़ इसी तरह से उतर कर आ जाएगी। और होता क्या था, पहले हम फ्रीज़र को बंद कर देते थे, वो पिघलती थी, फिर हम निकालते थे, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। आप इससे अपने फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग करके देखिएगा, बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ जो मैंने लिक्विड बनाया था ना, उसको मैंने एक कपड़े के साथ ना इस तरह से सारे फ्रीज़र में लगा दिया था और उसके बाद मैंने एक खुश्क कपड़ा लेकर उसको और मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। यहाँ आप देख लें, सिर्फ जैसे एक तरफ से लगाया था तो मैंने दोबारा सारा करने के बाद मैंने बस साफ़ कर लिया था, उसको मैंने छोड़ा नहीं था, उसी में बस 5-7 मिनट लगे हैं। यहाँ मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको जालियों को दोबारा लगा दिया था। ये शीट्स इस तरह से लगाई थी। ये काफ़ी मोटी शीट है, ये शॉपिंग बैग नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं फ्रीज़र की सेटिंग किस तरह से करती हूँ, सबसे ऊपर मैं चिकन वगैरह रख लेती हूँ, उसके बाद मैं सिलिक की सारी चीज़ें रखती हूँ। फिर जो थर्ड शेल्फ़ है उसमें नॉन सिलिक की चीज़ें सारी रखती हूँ और सबसे नीचे मैं ज़्यादातर खाली छोड़ती हूँ। जैसे शामी बना दिए वो रखे, वो जैसे ही फ्रीज़ होंगे मैं ऊपर रख लूँगी, कैटेगराइज़ कर लूँगी। दरवाजे में भी बिल्कुल इसी तरह से है, सबसे ऊपर जो है ये क्रीम का डब्बा या इस तरह से कोई चीज़ होती है वो रख लेती हूँ। दरमियान में जो है वो सिलिक की सारी चीज़ें रखती हूँ और सबसे नीचे जो है वो नॉन सिलिक की चीज़ें होती हैं। घर में भी सबको पता होता है कि उनकी चीज़ें कहाँ हैं, इस तरह से सब मैनेज अच्छी तरह से हुआ रहता है। अच्छा, कैबिनेट्स मुझे इतने बुरे लग रहे थे कि अभी रेनोवेशन के लिए ना तो मैं किसी को बुला सकती थी, क्योंकि ये काम ना मैंने रात को 8-9 बजे शुरू किया था और ये जब मैं ये पेंट कर रही थी ना तो 1 बज रहा था रात को। और इतना ज़्यादा ये मुझे तंग कर रही थी ना कि इतना गंदा कैबिन हुआ हुआ है ना, मैं इसको अभी मैं टाइलिंग करवा सकती हूँ, क्योंकि बजट इस तरह का आपने मैनेज किया हुआ होता है। अगर इस तरह के कोई भी काम करने हैं ना तो वो आपको 1 महीना पहले सोचने पड़ते हैं, अपने बजट में से निकालना पड़ता है कि अच्छा मैंने ये काम करना है। तो फिर मुझे रात 12 साढ़े 12 बजे मुझे ये ख्याल आया कि अच्छा पेंट मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं क्यों ना इसमें पेंट कर लूँ। तो यहाँ सारा मैंने इसको अच्छी तरह से पेंट कर लिया था, नीचे ऊपर हर जगह पर अच्छी तरह से मैंने कपड़े से पहले साफ़ कर लिया, उसके बाद मैंने इसको पेंट अच्छी तरह से कर लिया था। मुझे लगता है कि इतने इतने काम जो है ना हम लेडीज़ को खुद ही करना चाहिए। डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती और वो वैसे भी हमारा टाइम बहुत वेस्ट करती है। अगर आप इतने इतने छोटे छोटे काम खुद करने शुरू हो जाए ना तो आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने अचीवमेंट आपको फ़ील हो रही होती है। तो इसके बाद मैंने जब पेंट कर लिया था, अब वो तो ज़ाहिर बात है गीला था और बाद में ही इसने होना था। मैंने दरवाज़ों पर सारा वो लिक्विड लगाकर और उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। यहाँ वैसे तो मेरे दरवाज़े जो हैं वो ये वाटरप्रूफ शीट के हैं, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डाल सकती थी क्योंकि वो मेरे किचन में ऐसा कोई वे नहीं है जिससे पानी जो है ना अच्छी तरह से निकल जाए, फिर वो मुझे मसला होता है, मैं बाहर की तरफ पानी निकाल रही होती हूँ। अब वो मैं करके पेंट तो सो गई थी। इसके बाद मैं सुबह उठी, सबसे पहले मैंने अच्छा नाश्ता किया कि मेरा जो हूँ ना खुद मैं ये ना हो कि थकावट हो और उसके बाद में ये तंगी हो और मैं ना बाकी की भी रह जाऊँ काम करने से। तो क्योंकि रात की भी काफ़ी थकावट हो गई थी, 2 तो बज गए थे मुझे पेंट करते हुए और फिर यहाँ सुबह बच्चों ने भी जाना था स्कूल और मैं बच्चों से पहले ही उठ गई थी। मैंने नाश्ता अच्छे से किया, फिर बच्चों का लंच बना के सब कुछ उनको फारिग करके जब वो चले गए उसके बाद मैं बर्तन धोने के लिए बैठ गई। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बर्तन इतने थे कि वैसे किचन मेरा छोटा है लेकिन बर्तन इस तरह थे कि मुझे ऐसे लग रहा था वो बिल्कुल जो है ना वो सेट हो रही थी, इस पर मिसाल के दरिया को कूजे में बंद किया हुआ है। जैसे ही मैंने वो किया, मैंने किचन की जितनी भी चीज़ें मैंने रखी हुई थी वो उठाने की बारी आ गई थी, क्योंकि शेल्फ़ मुझे साफ़ करनी थी और मुझे ये चाहिए था कि मैं थोड़ी बहुत ना स्पेस अपनी शेल्फ़ में करूँ। थोड़ा मैंने किया कैबिनेट्स को भी इसी लिहाज से ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी और इसी तरह ना शेल्फ़ को भी मैं साफ़ करके थोड़ी सी जगह बनाना चाह रही थी। मैं क्योंकि जब मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ ना तो मेरे पास जगह बहुत कम होती है, चीज़ें भी आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई होती हैं। तो ये जितनी आपको ये जगह नज़र आ रही है ना उस साइड पर, मतलब इस वक्त जितनी आपको जगह नज़र आ रही है सिर्फ इतनी जगह पे मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ और उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो मैंने सारा वो लिक्विड लगाने के बाद उसको शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब ये ओवन को मैंने ऊपर सेटिंग करवाई हुई है।
ओवन की सेटिंग जो ऊपर हुई थी उसको मैंने वहाँ से उतारा है और ओवन में मैं ये लिक्विड लगा दूँगी। अब ओवन में थोड़ी बहुत जैसे चिकनाई हो जाती है तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उस दौरान तक मैंने अच्छी तरह से उसकी स्लैब जो थी जहाँ रखा हुआ था वो मैंने साफ़ कर ली थी। और ये जो काफ़ी ज़्यादा हमारे किचन में होता है ना कि ये तारें वगैरह होती हैं, अब इसमें भी चिकनाई आ जाती है। और अक्सर ऐसा होता है, मैंने इन लोगों के घरों में भी देखती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही होती हैं। तो ये भी अगर आप साथ साथ करते रहे ना तो ये बहुत अच्छी तरह आपकी ना बिल्कुल न्यू की तरह ही आपकी लगती रहती हैं। दीवारें भी सारी मैंने साफ़ कर ली थी। ये जो दीवारों पर पेंट है ना ये भी मैंने खुद ही किया था तकरीबन 2 मंथ्स पहले। तो यहाँ आप देख लें कि ये भी कितना नीट और क्लीन लग रहा है। अब मैंने सारा एक एक करके मतलब एक कोने से शुरू किया था और आगे आगे मैं चलती जा रही थी, जो चीज़ें आती जा रही थी उनको मैं साफ़ करती जा रही थी। अब यहाँ मेरी स्पाइस रैक्स आ गए थे, उसको मैंने सारा इस तरह से टिशू पे निकाल दिया था और उनको मैंने धो लिया था साथ साथ। अब तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, 10 मिनट हो गए थे तो ओवन ना अच्छी तरह से, बस मैंने गीले कपड़े से उसको अच्छी तरह से साफ़ किया और उसकी सारी चिकनाई बहुत अच्छी तरह से उतर गई थी कि लिक्विड को मुझे मतलब दोबारा बहुत ना रगड़ना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। बहुत अच्छी तरह से मेरा 5 मिनट के अंदर जो है ना ओवन साफ़ हो गया था। तब तक मैंने शेल्फ़ भी साफ़ कर ली थी। तो जब मैंने रखा तो मुझे लगा कि इसकी वायर तो साफ़ नहीं हुई है, फिर मैंने वहीं पर इसकी वायर जो है ना वो साफ़ कर ली और अच्छी तरह से और उसको वैसे ही लगा दिया। अब आगे आ जाता है मेरा कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज भी वैसे ही गंदा हुआ था, इसको भी साथ साथ मैंने वही लिक्विड लगाने के बाद अच्छी तरह से साफ़ कर लिया कि ये इसमें भी कोई जितना भी वो गंदा हुआ है ना डीप क्लीनिंग है। वैसे कुकिंग रेंज की तो मैं डेली बेसिस पे कर रही होती हूँ, लेकिन जब इस लिक्विड से मैं कर रही थी तो फिर भी मुझे लगा कि इसको ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा थी इस तरह की डीप क्लीनिंग की। ये जालियाँ इसकी जितनी भी मैंने ऊपर रखी हुई होती हैं वो भी धोकर और अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ करके लगा दिया था। अब आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी ये बर्तन हैं ये सारे धोकर यहाँ मैंने खुश्क होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि यहाँ मुझे तकरीबन 10 साढ़े 10 हो रहे थे। सुबह मैं 7 बजे से लगी हुई थी और ये सारा काम इस तरह से हुआ था। ग्रोसरीज एक साइड पे थी, बाकी सब ये सारे बर्तन मैंने धो कर ना इस तरह से रख दिए थे ताकि ये खुश्क हो जाए 1-2 घंटे में। तब तक मेरा पेंट भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और मैं रख दूँगी। अच्छा, मैं ग्रोसरी जो है ना आपने देखा मैं सिर्फ जो स्पाइस रैंक्स है ना उसमें मैंने स्पाइसेस रखे हुए हैं, बाकी सारे ना मैं 2 बाल्टियाँ हैं उसमें मैं रखती हूँ, क्योंकि नीचे कैबिनेट्स बने हुए हैं, ऊपर कैबिनेट्स बने हुए हों ना तो इतना मसला नहीं होता। नीचे कैबिनेट्स होते हैं तो बार बार नीचे होना ऊपर होना और फिर पीछे तक लगे हुए होते हैं तो वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मैं क्या करती हूँ, जो बाल्टी है ना उसके ढक्कन के बैक साइड पे मतलब अंदर वाली साइड पे इस तरह से 2 पेपर लगा देती हूँ और उसके ऊपर लिख के लगा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। क्योंकि अक्सर आपको ना बहुत मसला हो रहा होता है कि पता नहीं इसमें वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ढूंढते रहते हैं फिर दूसरी जगह पे देखते हैं। तो इसमें सारा कुछ ये ऊपर वाला हिस्सा है, जब मैं इसको निकालूंगी देखूंगी तो वो मुझे पता लग जाएगा अच्छा ये वाली बाल्टी में मेरी मतलूबा चीज़ मौजूद है या नहीं है। साथ साथ मैंने अपनी जो ये थी सारी जितने भी स्पाइस रैंक में स्पाइसेस रखे हुए हैं उसको मैंने सारा फिलअप भी कर लिया था और ये दूसरी बाल्टी में मैंने इस तरह ही चिट लगा दी थी डब्बे के अंदर, ताकि मैं जब भी इसको निकालूं मुझे पता लग जाए। अब ये थोड़ी सी मैंने जो है ना इसको डेकोरेट भी कर दिया था और मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन जो है थोड़ी सी स्पेस भी बन गई थी अच्छी, कि मैं इसको अच्छी तरह से ना अब यूटिलाइज़ भी कर सकती हूँ। अब जब ये किचन साफ़ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आपकी जो मेहनत है ना वो वसूल हो गई है। एक तकरीबन पूरा दिन लग गया था मुझे, ये शाम में 5 से 6 बजे का टाइम था जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी और ये मेरी जगह इतनी ज़्यादा खुल गई थी और ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। यहाँ ये सब चीज़ें वॉश हो गई थी, किचन अच्छी तरह से डीप क्लीन हो गया था, नीचे मैंने सारी सेटिंग कर ली थी और ये मेरी अच्छी तरह जो सारा एरिया ना वो खुल गया था। इसके बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने अगर कोई भी अकम्पलिशमेंट किया ना तो मैं अपने आप को ट्रीट लाजमी दूँ। तो जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो उसी वक्त जो है ना गोलगप्पे वाला जो गली में आया और मैंने उसी वक्त उसको रोका और मैंने कहा कि अब जो है मैं अब सुकून से बैठ कर जो खुद को ट्रीट दूँगी अच्छी तरह से और मैं अपना जो है ना ये अकम्पलिशमेंट को ज़ाया नहीं होने दूँगी। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे आप बताएं कि क्या आप भी अपने आप को इस तरह से ट्रीट करते हैं, अपनी सेल्फ़ केयर
का ख्याल रखते हैं कि जैसे अगर एक एकम्प्लिशमेंट करके आप अपने आप को ट्रीट देते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हाँ, मैंने जो है नेक्स्ट भी काम करना है। ये सिर्फ खाने की हद तक नहीं है, वैसे भी लाइफ में छोटे छोटे उसको गिफ्ट्स दिया कर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह।